मॉर्निंग में 8 बजे मेरा डे स्टार्ट हो गया था और स्टार्ट मेरा डे होता है हमेशा मेरे बच्चों के साथ में। मतलब मेरा दिन स्टार्ट होता है वो बच्चों के साथ में, दिन का एंड होता है वो बच्चों के साथ में। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, हाउ दे आर मैटर फॉर मी। सो अभी ये लोग प्ले कर रहे हैं, 8 बज रहे थे, मैंने मॉर्निंग ड्रिंक वगैरह ले ली है। मैं कैमरा के सामने नहीं आई क्योंकि मेरी हालत नहीं होती मॉर्निंग में ना, ऐसे गंदे वाली हालत होती है लोगों के साथ प्ले करने के बाद कि ऐसे हम आप कैमरा में आपको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं तो ऐसे प्रेजेंटेबल बन के आना पड़ता है, थोड़ा सा अच्छा सा बन के आना पड़ता है। तो मैं अच्छी बन लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ फिर। Hello guys, welcome back to my channel. It will be Salat. Every spare second and subscribe to my channel. उन सभी प्यारे पैसे लोगों को तहे दिल से शुक्रिया जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं एंड जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया उन सभी पैसे लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो आज मैं जा रही हूँ जोजो को लेकर हॉस्पिटल, क्योंकि आपको पता है जोजो की तबीयत खराब है तो उसको कराना है, मतलब उसका ट्रीटमेंट कराना है। और ये भाई साहब जो है यहाँ पत्थर खा रहे हैं जिनको हम खाना नहीं देते हैं, इनको लेके जाना है, इनका लास्ट वैक्सीनेशन है तो वो करवाना है। तो अभी मैं और दीदी जा रहे थे ऑटो से, और ऑटो हम देख रहे हैं खड़े होकर बैक साइड में कि अगर कोई जा रहा हो आ रहा हो तो हम उसको रोक लें, क्योंकि ऊबर या ओला से मंगाओ ना तो वो लोग डॉग्स को लेके नहीं जाते हैं। और मेरे पास आपको पता है स्कूटी है, स्कूटी पे जो जाता नहीं, बैठता ही नहीं वो स्कूटी पे, नहीं तो मैं स्कूटी पे ले जाती हूँ उसको। तो अभी हम देख रहे हैं ऑटो मिलेगा फिर आपको दिखाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं। आज हमारे घर के बाहर चल रहा है कुछ काम, घर के बैक साइड पे रोड बन रही है क्योंकि यहाँ पे रोड नहीं बनी हुई थी। तो संडे वाला डे है और सारे लोग बाहर खड़े होकर ऐसे देख रहे हैं। ऐसा होता है ना, आपने कई बार मीम्स देखी होंगी, इंडिया में किसी के पास कोई काम हो या ना हो, जो ट्रैक्टर आता है और जो क्रेन आती है उसको देखने के लिए लोग अपना काम धंधा छोड़ के ज़रूर खड़े होते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ था घर के बाहर। कपड़े ले लिए, ऑटो हमें घर के बाहर ही मिल गया, वो मेरी दीदी लेके जा रही है दोनों को। तो मैं ये लगा दूँ, तो हमें ऑटो मिल गया, घर के बाहर ही मिल गया था। हम जा रहे थे बाहर लेने के लिए, बट घर के बाहर ही आ रहा था, उससे हमने पूछ लिया ये रहे इनके कपड़े, क्योंकि ये मैं भूल गई थी ले जाना। और ये है ऑटो, इसमें हम जा रहे हैं। दोनों मेरी दीदी को परेशान कर रहे हैं। चलो आओ दवाई लेने चलेंगे। चल अंदर चल, चल चल चल, तो अंदर नीचे बिठाओ को। ऑटो ले लिया है, ऑटो लेके अब हम निकल गए हैं यहाँ से। और ये टिल्लू फिर से मेरी गोद में आ गया है क्योंकि जोजो और टिल्लू दोनों को मेरे पास ही बैठना था। कई बार होता है ना कि हमारा कनेक्शन किसी के साथ बहुत स्ट्रांग हो जाता है, वो हमारे आसपास भी हो तो भी हम कंफर्टेबल फील करते हैं, या हम कभी डर रहे हो और हमें कोई तकलीफ़ हो, वो बंदा हमें सामने से दिख जाए तो हमें सिर्फ वो ही दिखता है, उसी के पास जाना होता है। तो शायद इनका ऐसे ही कुछ कनेक्शन है मेरे साथ कि अगर मैं सामने हूँ या मैं आसपास हूँ इनके, तो इनको कोई प्रॉब्लम है तो ये भाग के मेरे पास आते हैं। देखिए दी के पास था, दी के पास से भाग के मेरे पास आ गया। टिल्लू को मैंने दी को दिया है, वो मुड़ मुड़ के मुझे देख रहा है कि आप ले लो, मुझे आपकी गोद में बैठना है। तो ये थोड़ा सा कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होता है इनको, क्योंकि ये सुपर हाइपर डॉग होते हैं ना, ये वो हैं। तो जी हम पहुंच गए यहाँ पे डॉक्टर की शॉप पे, अंदर जाते हैं फिर आपसे मिलते हैं और दिखाते हैं अंदर क्या क्या होता है। तो हम पहुंच गए, अब हम अंदर जाएंगे क्योंकि अंदर जाके कुछ शूट नहीं करने देंगे, तो बाहर आकर मिलते हैं आपसे। डॉक्टर को दिखा दिया, डॉक्टर के जस्ट साइड में ही एक ये शॉप है जिसके शॉप पे हम गए। और दीदी अगर बाहर जा रही है किसी के साथ और बच्चों के लिए कुछ लेकर ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दीदी को बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों के लिए चीज़ें खरीदना, उनकी ट्रीट्स लाना। तो ये सारे काम ऑलमोस्ट दीदी ही करती है, मैं भी लेकर आती हूँ बट मैं इतना ज़्यादा बाहर नहीं होता है कि मैं इतना ज़्यादा नहीं लाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे ज़िद्दी ना हो जाए, इसलिए तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादा कोई चीज़ें ना लाऊं उनके लिए प्ले करने की। क्योंकि एक टाइम पे ये था कि मैं लाती थी तो ये ना बहुत ज़िद्दी हो गए थे, इनको शॉप पे जितनी बार जाना उतनी बार कोई ना कोई बॉल, कोई ना कोई टॉय वहाँ से पिक करके लेके आना होता था। तो मैंने इनको चीज़ें दिलाना बंद कर दिया। अभी दीदी लेके आती है, बहुत कम लेके आती है, बट हाँ ये है कि जोजो का इस मंथ में बर्थडे भी है तो दीदी ने बोला हम कुछ कुछ चीज़ें दिला देते हैं। तो वही सामान वगैरह लेके हम बातें करते करते आ रहे थे। अभी हम ऑटो देख रही हूँ मैं, ऑटो मिलता है फिर ऑटो में बैठते हैं। और जोजो को क्या हुआ है मैं आपको घर जाके डिटेल में बताऊँगी कि डॉक्टर ने क्या बोला। तो चलो चलते हैं घर, मिलते हैं घर जाके सीधा। देखिए आप, दोनों को मेरे पास ही बैठना है और दोनों को गोद में ही बैठना है। मतलब कभी कभी ना बहुत परेशान हो जाती है कि कैसे संभालूं मैं इनको। सो लोगोस अभी हम पहुंच गए हैं घर,
और घर में तो घर आए हुए ज़्यादा पौना घंटा हो गया है, बट अभी मैं आ रही थी ऊपर वाले फ्लोर पे अपने रूम में, क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ सामान पिक करना था, इसलिए मतलब कुछ सामान ऊपर ही है मेरा, तो ऊपर से नीचे लेके जाना था। और मैंने सोचा मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जोजो को क्या हुआ है, हम क्यों लेके गए थे जोजो को। पहले अंदर चलते फिर मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे क्यों इमरजेंसी में क्यों ले जाना पड़ा जोजो को। तो जोजो को 2-3 दिन से मतलब उसको होता है जैसे मौसम चेंज होने लग जाता है ना, वेदर ठंड का गर्मी का होने लग जाता है ना, तो उसको प्रॉब्लम होता है, खांसी होना स्टार्ट हो जाता है। उसको दही बिल्कुल भी सूट नहीं करता, उसको एलर्जी है दही से। तो मे भी उसने दही खा लिया है, क्योंकि 2-3 दिन बीच में मम्मी ने कढ़ी वगैरह बनाई थी, तो शायद मम्मी ने या दी ने किसी ने उसको कढ़ी वगैरह दे दी होगी, या फिर उसने कहीं से दही खाया है थोड़ा बहुत। या हो सकता है कि वेदर की वजह से उसको, वेदर चेंज होता है तो उसको हर साल होती है, मतलब जैसे सर्दियों से गर्मी आएगी, गर्मियों से सर्दी आएगी, तो उसको ना खांसी होना स्टार्ट हो जाती है, और बिल्कुल सूखी वाली खांसी जो होती है ना वो होती है। तो डॉक्टर ने वही बताया है कि इसको खांसी है, सूखी वाली खांसी, जो ड्राई कफ वाली खांसी होती है ना वो वाली खांसी हुई है, और बहुत गंदी तरीके से खांस रहा था वो। तो उसके लिए कुछ मल्टीविटामिन्स, कुछ मेडिसिन दी है डॉक्टर ने, जो कुछ तो डॉक्टर ने अपने पास से दिए, कुछ हमें मेडिकल स्टोर से जाकर लेनी है। तो वो मैं शायद शाम को जाऊंगी तो वहाँ से लेकर के आऊँगी। और टिल्लू का लास्ट वैक्सीनेशन था, तो टिल्लू को भी देख लिया। टिल्लू को डॉक्टर ने क्लीन चिट दे दी है कि टिल्लू बिल्कुल ठीक हो चुका है, इसका ऑपरेशन जो हमने कराया था वो बिल्कुल 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 ठीक हो गया है। बस हाँ, डॉक्टर ने बोला है कि आप थेरेपी वगैरह जो कंटिन्यू करते रहो, तो देखते हैं हो पाता, क्योंकि हो नहीं पाता है बिल्कुल, ऐसे टाइम ही नहीं मिलता। मैं अभी तक तो कर रही थी, 2-3 दिन से नहीं किए मैंने। और दूसरी बात, जो हमने टॉयज़ वगैरह लिए थे, बिस्किट लिए थे, पेडिग्री थी और ट्रीट थी इनकी, क्योंकि जो का इस मंथ में आने वाला है बर्थडे। तो वो सारी चीज़ें ली और वहाँ से ऑटो लिया। आपने देखी, ऑटो में दोनों बच्चे मेरी गोद में बैठे हुए थे। तो क्या हुआ, दीदी को बीच में कुछ काम था, दीदी वहीं बीच में मतलब बीच में ही उतर गई घर से। आई गेस 10 मिनट डिस्टेंस पे दीदी ने बोला मैं ये काम करवा के फिर मैं साथ में घर आती हूँ, क्योंकि संडे वाले दिन भी बार बार जाना होता नहीं। और दीदी ने जो सामान था ना, जो पैकेट था सामान का वाइट कलर, तो वो दीदी ने ऑटो के पीछे रख दिया। अब मुझे बिल्कुल भी ऐसे दिमाग में रहा ही नहीं, और मेरा फ़ोन था वो भी दीदी के बैग में था, क्योंकि दोनों बच्चे मेरी गोद में ही थे। तो मेरे को ना भूल गई मैं वो उठाना, और जब तक दीदी का फ़ोन आया, दीदी ने मम्मी के फ़ोन पे फ़ोन किया, मैं जब तक घर पहुंची, क्योंकि मैं ऑटो घर के सामने नहीं लेके आती हूँ, घर के सामने लेके आती हूँ ना तो जितने भी गली वाले जो फरी बेबीज़ हैं, जो डॉग्स हैं, वो सारे ऐसे ना आतंक मचा देते हैं कि क्या हो गया करके। और घर वाले बच्चे भी बाहर आ जाते हैं, कई बार ना गेट ऐसे खुला रहता है, मम्मी कुछ करने आई रहती है बाहर, तो बहुत हंगामा काट देते हैं वो। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा दूर ही ऑटो वाले को वहीं रोक कर कोने पे, और वहीं से मैं इनको घुमाते हुए लाऊंगी, ताकि ये अगर इनको मोशन वगैरह भी आया हो, ये जब ऑटो में आते हैं ना तो इनको होता है प्रॉब्लम, कई बार वॉमिटिंग कर देते हैं, कई बार उतरते ही इनको मोशन करना होता है, यूरिन पास करना होता है। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा वॉक करा के चलेंगे, और आपने देखे थे वो रोड बन रहा था, तो मैं कहा नए वाले रोड पे भी चल के देखेंगे कि लेके चलूंगी मैं इनको। तो मैं वहीं पे उतरी, जब तक मैं घर पहुंची तब तक वो ऑटो वाला चला गया, और अभी तक तो उसको कोई वापस वो आया भी नहीं। और मैंने कैश दिया था उसको, अगर मैंने फ़ोन पे किया होता तो नंबर वगैरह निकाल के उसको कॉल वगैरह करके भी हम सामान मंगा लेते, बट मैंने कैश दिया था। पहली बार इतने दिनों में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने कैश दिया है किसी को, कि अदरवाइज मैं फ़ोन पे या गूगल पे यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं, कैश तो बहुत ही रेयर होता है। और बाई चांस मेरे पास कैश पड़ा होता तो मैंने उसको कैश दे दिया, और अभी वो सामान लेके चला गया। तो थोड़ा सा मूड ऐसे ऑफ हो गया था दीदी का मेरा दोनों का, क्योंकि इतनी मेहनत से वहाँ से लेकर आए सामान, और सामान मतलब दिया भी नहीं बच्चों को, हमने बोला घर पे देंगे और घर पे आके मतलब भूल ही गए, तो थोड़ा सा मूड ऐसे ऑफ हो गया था। तो अब चलो मैं सामान ले लेती हूँ, उसके बाद मैं नीचे जाती हूँ, बच्चों का खाना पीना करना है, और देखते हैं। मेरे को भी खाना कुछ ऐसा ना स्पाइसी सा, जो रोड साइड नूडल्स नहीं होते, मेरा वो खाने का मन कर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वो बनाऊँ। अभी बाहर मेडिसिन लेने जाऊँगी, अगर गई तो आपको दिखा दूँगी, और नहीं गई तो जो भी करेंगे आपके साथ शेयर कर देंगे। तो चलो चलते हैं अभी नीचे। पहले बच्चों का खाना मम्मी ने बना दिया, सिर्फ बच्चों को खाना देना है। तो मैं लेने आई थी, यहाँ पे सीज़र रह गए थे मेरे 2, तो मैं वो पिक करने के लिए आई थी। एक नाइफ़ थी वो रह गई थी, ये रही नाइफ़, ये मैं पिक करने के लिए आई थी, क्योंकि ये मैं कल लेके आई थी जब मैं वीडियो बनाने आई थी, और फिर मैं यही भूल गई। तो चलो मैं जाती हूँ नीचे, और नीचे जाकर बच्चों को खाना देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। बच्चों को आज दिखाएंगे हम बच्चों को खाना कैसे देते हैं, तो सारे बच्चों को खाना दूँगी, और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो जी ये हमारा खाना स्टार्ट हो गया। मैंने सबके डोंगों में जो वो पर्टिकुलर बर्तन है उनमें खाना डाल के रख दिया। अब मैं एक एक करके बच्चों को लेकर आऊँगी बाहर वाले गेट से अंदर की तरफ,
क्योंकि एक साथ इनके सामने अगर खाना मिलाओ ना तो मिला के दो तो ये ना बहुत लड़ाई करते हैं। भाई साहब बहुत लड़ाई हो जाती है इनकी, मैं तो दुखी हो जाती हूँ फिर कि इनकी लड़ाई ख़त्म करूँ या इनको खाना दूँ। और बड़े बड़े वाले लड़ाई करते हैं, छोटे वाले बेचारे बेफालतू में पिट जाते हैं। तो इस करके मैं सबका सेपरेटली खाना डाल देती हूँ। उसके बाद इनको बुलाती हूँ कि अपने अपने पर्टिकुलर बर्तन में खा लो। तो ये हमारी भैंसें है ना, भैंसें चर रही हैं। मेरी मम्मी कहती है इन भैंसों को चरा दो उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो ये है जो इधर है गट्टू, उधर बिज्जी मेरी जान छोटी वाली, और ये कौन है, ये है आई गेस डुगू। इतने बच्चों का नाम भी याद नहीं आता। ब्लैकी और अभी बिट्टू, टिल्लू और काजू। तो हमारी भैंसें चर रही हैं, ये चरेंगी, उसके बाद मैं बनाऊंगी नूडल्स। आज मैं बनाऊंगी ये वाले नूडल्स। ये थोड़े से पतले पतले टाइप के होते हैं तो मुझे बहुत टेस्ट लगते हैं। हम बनाएंगे आज नूडल, बनाएंगे चाउमीन वाले स्टाइल में, तो मैगी वाली चाउमीन बोल सकते हैं इसको। यहाँ मैंने नूडल लिए हैं, उसके बाद में मैंने उनको बॉईल करने रख दिया। फिर ये सब्जियाँ थी जो शिमला मिर्च एंड बंद गोभी, इसको चॉप किया है। और जैसे ही हमारे नूडल्स बॉईल हो जाएंगे उनको हम छान के रख देंगे साइड में, ठंडे पानी से वॉश करके। देन हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो यहाँ तेल डाला है, अजवाइन, जीरा, हरी मिर्ची और जो भी वेजिटेबल्स थी, जो भी आप डालना चाहें, हमारे घर में यही अवेलेबल थी तो मैंने यही डाली है। इनको सॉटे कर लेंगे और सॉटे करने के जस्ट 1 या 2 मिनट बाद ना मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। नमक या जो भी स्पाइसेस आपको डालने हैं वो आप डाल दो, ताकि जो इसका पानी होता है ना सब्जी का, कच्ची सब्जी का जो हल्का सा पानी सा होता है वो निकल जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो नूडल्स थे वो निकाल के रखे होते वो डाल दिए इसके अंदर। मतलब नॉर्मल चाउमीन वाले स्टाइल में बना रही हूँ मैं इसको। और कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा होगा क्योंकि मैंने एक हाथ से पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से मैं ये चाउमीन बना रही थी। इसके बाद मैंने इसमें डाला है विनेगर और सोया सॉस। सोया सॉस और विनेगर हम कौन सा वाला डालते हैं वो मैं भी आपको बताती हूँ। जिसमें लहसुन प्याज नहीं होता है हम वो वाला डालते हैं, क्योंकि हम ऑनियन गार्लिक नहीं खाते हैं इसलिए। तो ये कुछ बॉटल्स मैंने यहाँ सारी निकाल के रख दिया है, ताकि कोई अगर जैन हो या फिर आप नवरात्रों में खाना चाहते हो, मतलब ऐसे पूजा पाठ वाले टाइम पे अगर आपको मन कर रहा हो आपको खाना हो, तो आप ये वाली बॉटल्स लेके आ जाओ। इन वाली बॉटल्स में किसी में भी कोई गार्लिक कोई ऑनियन नहीं होगा, क्योंकि जब भी छिलका बनता है ना, जो वाइट वाला विनेगर जिसको बोलते हैं या सोया सॉस होता है वो बनाते हैं ना, तो उसको स्टोर करना पड़ता है बहुत टाइम तक। तो उसके अंदर ना गार्लिक और ऑनियन दोनों डाले जाते हैं ताकि उसका वो फ्लेवर इन्हेंस हो गया है। तो 2 तरीके से बनता है, आप गार्लिक ऑनियन वाले भी बना सकते हो और आप नॉर्मल वाले भी बना सकते हो जिसके अंदर और ज़्यादा चीज़ें पड़ती होती हैं। तो ये वाली बॉटल्स है ये इनमें ग्रीन चिली भी है और रेड चिली भी है। तो इनमें किसी में भी लहसुन प्याज नहीं होता है, तो आप चाहें तो आप खा सकते हो, और जो लोग नहीं खाते लहसुन प्याज उनको रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये बन के रेडी हो गया, मैं खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ।